लाइन का सपोर्ट लेने के लिए मार्केट आ सकता है। तो अभी अपन देखते हैं कि अपन मार्केट में वर्क कैसे कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम जा रही थी सभी ट्रेडर्स को कि वो एनालिसिस नहीं कर पा रहे थे, एनालिसिस के लिए समय नहीं मिल रहा था, या फिर ट्रेड भी ले रहे तो वो पूरे रैंडम ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे, तो उसे अकॉर्डिंग अपन अपन अभी अपन काम करेंगे। चलो अभी अपन इस लेवल को ड्रॉ कर लेते हैं जहाँ से मार्केट ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शन दिया हुआ है। तो वो लेवल लेवल कौन सा आ रहा है? वो लेवल आ रहा है अराउंड 42,474। इस लेवल का अगर ब्रेकआउट होता है तो एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और अपना टारगेट रहेगा ये 500 के पास, अराउंड इस लेवल तक के एक टारगेट इनिशिएट कर सकते हैं। और इसके ऊपर तक का टारगेट अपन इनिशिएट नहीं करेंगे जब तक के जो भी कॉल राइटर्स है, अपने जो कॉल राइटर्स है यहाँ से इस लेवल से कॉल राइटर्स जब तक कि अपनी अनवाइंडिंग नहीं करेंगे, पहला टारगेट यही होगा अपना अराउंड इस लेवल पे 22,500 का, और उसके बाद में 25 पॉइंट 30 पॉइंट तक की एक रेजिस्टेंस एरिया है, उस मतलब लाइफ टाइम हाई, वहाँ तक के अपन कोशिश कर सकते हैं पॉजिटिव ट्रेड के लिए अगर मार्केट इसी लेवल पे खुलता है तो। ठीक है, उसके लिए रीज़न ये रहना चाहिए कि मार्केट इस लेवल पे खुलना चाहिए, यही से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाना चाहिए, तो अपन इस ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। इसके ऊपर 500 तक का एक टारगेट अपन इनिशिएट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपन ने जो FII और बाकी ऑप्शन चेन के हिसाब से जो भी देखा था, तो अपन किस हिसाब से देखेंगे अभी उस हिसाब से अगर अपने को प्लान करना है तो अपन चलेंगे पहले तो इस लेवल पे कि मार्केट जो है इस लेवल पे एक बार रजिस्टेंस दे। एक सेकंड होल्ड करना भाई। इस लेवल पे रिजेक्शन दे जो है अपना 22,540 के आसपास का। चलो अपन एक बार इसे लिख लेते हैं, 22,540 के आसपास का लेवल जो है ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल सेलिंग, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल सेलिंग हुई है। इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस लेवल को अपन कोशिश करेंगे कि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन दे। तो अपने देखे थे क्या देखे थे कि मार्केट में एक बेरिशनेस दिख रही थी ऊपर की तरफ से, और FII ने भी सेलिंग करी। हो सकता है कि मार्केट इसी लेवल पे कंसोलिडेट करे, मार्केट साइडवेज हो जाए। तो ये लेवल जो है अगर इसी लेवल पे मार्केट रहता है या फिर इसी लेवल पे घूमता है तो अपन नो ट्रेडिंग जोन में है, अपन ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अगर पॉजिटिव भी ट्रेड लेना है तो इस लेवल के ऊपर जाएगा और ये छोटा सा अपन टारगेट बुक कर सकते हैं, उस हिसाब से अपन उस हिसाब से अपन देखेंगे। लेकिन अगर एक अच्छा ट्रेड इनिशिएट करना है तो उसके लिए अपने को वेट करना पड़ेगा कि मार्केट इस लेवल पे एक बार आ जाए, यहाँ से एक रिजेक्शन फॉर्म करे, मार्केट सबको ट्रैप करे ऊपर की तरफ एक बाइंग दिखा के, और मार्केट यही से जो अपने लिए रिजेक्शन लेवल था, तो अपन इस ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं अराउंड लेवल ऑफ दिस सपोर्ट। इस लेवल तक के अपन एक टारगेट इनिशिएट कर सकते हैं कि मार्केट जो है इस तरीके से मूवमेंट करना चाहिए कल, कि मार्केट अगर गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद में यहाँ इस लेवल पे आए और यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनाए, तो अपन इस लेवल से सेलिंग कर लेंगे नीचे के लिए। तो क्योंकि अपन ने जो डेटा देखा था उस अकॉर्डिंग भी थोड़ी बहुत सेलिंग दिखा रही थी, इसका मतलब सेलिंग ही आएंगी वो नहीं है, मार्केट साइडवेज भी हो सकता है। तो साइडवेज का भी डेटा था, ऑप्शन में साइडवेज भी डेटा दिखा रहा था, लेकिन FII ने सेलिंग करी है, तो अपन उस अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो थोड़ा सा गैप अप हो, उसके बाद में यहाँ से एक रिजेक्शन आ जाए, तो उस अकॉर्डिंग अपन इस चीज़ को देखेंगे कि मार्केट एक बार बाइंग है इस लेवल पे आ जाए, और FII ने जो सेलिंग करी है तो अपन इसी रेजिस्टेंस जोन पे एक बार सेलिंग साइड अपन एक पोजीशन बना सकते हैं, जो उनके हिसाब से अपन यहाँ तक का एक डाउन ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, FII और DII के हिसाब से अपन एक पोजीशन यहाँ से बना सकते हैं, लेकिन DII ने और मतलब दोनों तरफ जो भी थोड़ी बहुत बाइंग और थोड़ी बहुत सेलिंग जो भी दिख रही है, उस हिसाब से अगर देखते तो एक छोटी सी बाइंग आनी चाहिए अराउंड इस लेवल के आसपास जो प्रीवियस रिजेक्शन है और लाइफ टाइम हाई है। यहाँ से एक निगेटिव पैटर्न बनता है तो बढ़िया ट्रेड इनिशिएट हो सकता है अराउंड इस लेवल के आसपास। लेकिन
एक और चीज़ हो सकती है, यहाँ पे जो भी सेलर्स बैठे हैं इस लेवल पे 22,500 के आसपास जो भी सेलर्स बैठे हैं, इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करके मार्केट सस्टेन होता है तो ये लोग डर जाएंगे जो भी सेलर्स है। और वो लोग अगर यहाँ पे डरते हैं और वो लोग अनवाइंडिंग करते हैं यहाँ से, और एक बाइंग पोजीशन, क्योंकि वो लोग अगर सेलिंग कर रहे हैं तो उन लोगों को बाइंग करनी पड़ेगी, अनवाइंडिंग करनी पड़ेगी, उन लोगों का लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अपन एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, इस लेवल को ब्रेकआउट करें, 15 मिनट की कैंडल ऊपर की तरफ सस्टेन हो, उसके बाद में अपन एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए। और अराउंड 590 तक का एक टारगेट मिल सकता है, पहला टारगेट हो सकता है 590 का, और दूसरा टारगेट मिल सकता है 650 के आसपास। इस लेवल को अपन मार्क करके चलेंगे, इस लेवल तक के जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हैं उन लोगों ने अनवाइंडिंग करनी चाहिए, उन लोगों का लॉस होना चाहिए। उसके बाद जो भी सेलर्स यहाँ पे बैठे हैं तो ऊपर की तरफ बढ़िया मूवमेंट आ सकता है, और वो अनवाइंडिंग जो कैंडल है, बड़ी बड़ी कैंडल फॉर्म हो सकती है, वो देखेंगे। इस लेवल के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। यहाँ ब्रेकआउट होना चाहिए इस लेवल का, यहाँ ऊपर सस्टेन होना चाहिए 15 मिनट की कैंडल, उसके बाद अपन कोशिश करेंगे इसके ऊपर अपसाइड जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक लाइफ टाइम हाई भी ब्रेकआउट हो जाएगा निफ्टी का। लेकिन बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग भी अगर देखते हैं अपन, तो बैंक निफ्टी अभी तक लाइफ टाइम हाई तक नहीं पहुंचा है, निफ्टी पहुंचा हुआ है। निफ्टी में स्ट्रेंथ इंटैक्ट है अभी भी, लेकिन वो लाइफ टाइम हाई पे है, बैंक निफ्टी नहीं है। तो हो सकता है कि निफ्टी रिजेक्शन दे दे। बैंक निफ्टी को अपन मैं बाद में डिस्कस करके भेज दूंगा, वैसे भी बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना नहीं है अपने को। तो इस चीज़ को आप फाइंड आउट करके देख लो थोड़ा सा, और इस लेवल के हिसाब से ही ट्रेड इनिशिएट करना है। अगर देखते कि कोई बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो बढ़िया प्रोबेबिलिटी बन सकती है अपने लिए एक बाइंग लेवल की। तो क्योंकि ये 15 मिनट के हिसाब से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, और इसी हिसाब से अगर देखते हैं कि बड़ा गैप डाउन हो जाता है, तुरंत यहाँ से गैप डाउन हो जाता है, तो अपन कोशिश करेंगे कि मार्केट सस्टेन हो, यहाँ पे मार्केट सस्टेन हो और ऊपर की तरफ निकले तो एक बढ़िया ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं यहाँ तक का, और फिर उसके बाद में सेलिंग के लिए भी सोच सकते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि अगर गैप डाउन होता है तो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले मार्केट एक बार, और यहाँ पे कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाए तो अपन एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे यहाँ से लॉन्ग साइड के लिए। लेकिन बड़ा गैप अप अगर हो जाता है इस लेवल के ऊपर तो अपन सेलिंग के लिए ही सोचेंगे, इसको चेस करने की कोशिश नहीं करेंगे, रुकेंगे, वेट करेंगे, और उस हिसाब से अगर कोई मार्केट में प्राइस एक्शन बनता है या फिर कोई सेलिंग दिखती है या फिर साइडवेज होता है, उस हिसाब से अपन आगे प्लान करेंगे। लेकिन बड़ा गैप अप अगर हो जाता है तो अपन थोड़ा रुकेंगे, उसको चेस करने की कोशिश नहीं करेंगे। चलो, तो इसी हिसाब से अभी कोशिश करना कि ट्रेड आप इनिशिएट कर सको। ठीक है, तो इस लेवल्स को आप एक बार ड्रॉ कर लेना, किस हिसाब से वर्क करना है वो प्लान कर लेना, और उसी अकॉर्डिंग फिर प्लान को एग्जीक्यूट करना है। तो ओवर ट्रेड नहीं करना है, जो रूल्स है वो रूल्स फॉलो करना है। ओवर पोजीशन साइजिंग बढ़ाना नहीं है, एक लॉट 2 लॉट में ही काम करना है, और स्टॉप लॉस भी बड़ा नहीं लेना है, मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही काम करना है। चलो ठीक है, तो एक बार देख लेना।